एपिसोड 219 और लौंडो क्या हाल चाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ये आप देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, हमारे जान हून कबीले के प्रिंस हून फैन से लड़ रहा होता है और भाई हून फैन हमारे सारे जान के तुर्कों को एकदम बर्बाद कर देता है। अब इतने में हून फैन चलता है तो अपने ब्लड टैटू को बुला लेता है, जिस वजह से उसके माथे पर एक अजीब की सील चमकने लगती है। अब जैसे ये सील चमकती है ना तो हून फैन की पावर बढ़ने लगती है और पलक झपकती वो डाउ शेंग के 3 स्टार पर आ जाता है। अब जैसे हमारा जान हून फैन की पावर बढ़ते हुए दिखता है ना तो हमारा जान भी चलता है, तो वो भी अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही उसके माथे से आध्यात्मिक शक्तियां निकलती हैं और सामने एक और जान प्रकट हो जाता है जो कि हमारे जान की आत्मा होती है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान अपनी आत्मा को बाहर बुलाता है ना तो ये आत्मा चलती है, तो यहाँ पर येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक का उपयोग कर देती है और साथ ही साथ सीनियर टियानो ने हमारे जान को इनर एकेडमी में वो 5 फ्लेमों वाली टेक्निक दी थी ना, हाई फ्लेम इजेक्शन ऐसी कुछ नाम था। हमारा जान चलता है तो उस टेक्निक को भी लॉन्च कर देता है। अब जैसे हमारा जान 5 रिंग टेक्निक और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का उपयोग करता है ना तो भाई उन कबीले का प्रिंस भी समझ जाता है कि शायद इस जान की बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। इसलिए अब यहाँ पर ऊन फैन चलता है तो वो भी अपने मुंह से एक काला कलर का कोरा निकालता है जो कि आग के जैसा लग रहा होता है। मानो ऐसा लग रहा होता है कि ये कोरा नहीं बल्कि आग ही है। अब इतने में हून फैन चलता है तो इस कोरे को निकाल कर यहाँ पर कहता है हेवन स्वेलिंग मिरर। और भाई साहब हून फैन की है कहती है अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा दर्पण प्रकट होता है। अब जैसे ये दर्पण यहाँ पर आता है ना तो हमारे जान की वो 5 बोला जाए तो 5 जानवरों वाली टेक्निक थी ना वो इसी दर्पण के अंदर समा जाती है। और यही जब हमारा जान 5 रंगों वाली टेक्निक को 5 प्लेनों वाली टेक्निक को इतनी आसानी से इस दर्पण के अंदर समाती हुई दिखता है ना तो हमारे जान भी थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में हमारे जान का जो आध्यात्मिक शक्तियों वाला अटैक था ना, बोला जाए तो स्पिरिचुअल पावर वाला अटैक था ना, वो सीधा आकर इसी दर्पण से टकरा जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान का येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टकराता है ना तो ये दर्पण एकदम टूट कर बिखर जाता है। अब जैसे ये दर्पण टूट कर बिखरता है ना तो जो खून फैन था ना वो ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब इतने में हमारे जान का जो बचा खुचा येलो स्प्रिंग एंगर अटैक था ना वो सामने खून फैन से टकरा जाता है, जिस हून फैन वहां पर बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब इतने में हमारा जान फुर्ती से चलता है और तेजी से जाता है तो उस तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम की सील को अपने हाथ में उठा लेता है। हमारे जान इस सील को अपने हाथ में उठाता है तभी हमारे जान के पीछे ओलफ सोल का डिप्टी चीफ आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर डिप्टी चीफ आता है ना ओलफ सोल का तो वो हमारे जान से कहने लगता है कि जान इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी तुम इस सील को बोला जाए तो इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को अपने पास नहीं रख सकते। अब भाई साहब यह कहकर डिप्टी चीफ हमारी जान पर आक्रमण करने वाला होता है तभी हमारी जान के हाथ में एक कमल दिखता है, क्योंकि हमारे जान पहले से ही डिप्टी चीफ के लिए एकदम तैयार था। अब जैसे हमारे जान के हाथ में एक कमल दिखता है ना तो डिप्टी चीफ एकदम घबरा जाता है कि मर गए इसने ये कब बना लिया। सॉरी मतलब कि डिप्टी चीफ नहीं बल्कि होलोफ सोल का लीडर ही है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान इस होलोफ सोल के लीडर को इतने पास देखता है तो हमारा जान चलता है तो इस कमल को जो कि 5 रंगों से बोला जाए तो 5 हेवनली फ्लेमों से मिलकर बना है ना इस डिप्टी चीफ के ऊपर छोड़ देता है। अब जैसे ही डिप्टी चीफ इस कमल को अपनी ओर आता हुआ दिखता है तो अपने डिफेंस में कुछ बैरियर बनाता है। अब जैसे ही हमारा सॉरी मतलब कि हमारे जान का कमल इसके डिफेंस से टकराता है ना तो यहाँ पर एक धमाका होता है और चारों तरफ एकदम एनर्जी फैल जाती है। अब 10 मिनट तक ऐसे चलता रहता है। यहाँ पर हमारा जान भी नहीं दिखाता और डिप्टी चीफ सॉरी मतलब कि होलोफ सोल का लीडर भी नहीं दिखाता। दोनों के दोनों इस आग के समुद्र में एकदम गायब हो जाती है। इतने में हमें होलोफ सोल की डिप्टी चीफ और हून कबीले के प्रिंस हून फैंग को बताया जाता है जो कि आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर डिप्टी चीफ चलता है तो हून फैंग से पूछने लगता है कहीं ऐसा नहीं हमारे होलोफ सोल के लीडर खत्म हो गए हो। और वहीं डिप्टी चीफ की ऐसी बात सुनकर हून फैंग भी कहने लगता है कि नहीं, जान की पावर को देखते हुए होलोफ सोल के लीडर को उसे खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये 5 प्रकार की हेवनली फ्लेम से बना हुआ कमल था, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे भी पता नहीं कि क्या होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि फिलहाल के लिए होलोफ सोल के चीफ होन मो सिंह एकदम जिंदा है। अब उनकी हालत के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो उसकी कैसी हालत होगी। अब भाई साहब यहाँ पर डिप्टी चीफ और होलोफ सोल का प्रिंस आपस में ऐसी बात कर ही रहे होते हैं तभी जो आग का तूफान था ना ये धीरे धीरे छटने लगता है और फिर हमें सबसे पहले 2 लोगों को बताया जाता है और ये 2 लोग और कोई नहीं बल्कि एक होती है जिया और एक होता है जान। और यहीं जिया हमारे जान को डांट रही होती है कि तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो, अगर मैं तुम्हें समय पर वहाँ पर बचाने के लिए नहीं आती तो शायद तुम भी वहाँ पर बुरी तरह से जख्मी हो गए होते। हालांकि यहाँ पर हमारे जान के चेहरे को भी बताया जाता है जो कि एकदम पीला पड़ चुका था। लेकिन अब यहाँ पर जिया चलती है तो हमारे जान को डांटने लगती है और भाई हमारा जान भी जिया की डांट सुन रहा होता है। अब ऐसा ही थोड़े समय तक चलता रहता है और फाइनली
फाइनली एक समय बाद जो हमारे जान ने ये 5 रंगों वाला हेवनली कमल वोल ऑफ सोल के लीडर के ऊपर शूट किया था ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। बोला जाए तो वो आग कम होने लगती है और पलक झपकती ये आग यहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाती है। अब इतने में हमें इसी आग से अंदर से एक बंदे को रिंगते हुए बाहर बताया जाता है, जो कि बाहर चलते हुए आ रहा होता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वोल ऑफ सोल का लीडर होता है। अब जैसे यहाँ पर सभी लोग वोल ऑफ सोल के लीडर को देखते हैं ना, वो भी एकदम सही सलामत, तो यहाँ पर सभी के सभी लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं। हालांकि वोल ऑफ सोल के लीडर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ चुका है और इसके कपड़े भी फट चुके हैं और इसके शरीर पर थोड़ा बहुत ब्लड लगा हुआ है, लेकिन वो इतना घायल नहीं है कि वो दोबारा से हमारे जान से फाइट न कर सके। अब जैसे यहाँ पर हमारी यूनर वोल ऑफ सोल के लीडर को एकदम सही सलामत देखती है ना, तो वो तुरंत हमारी जान के पास आकर खड़ी हो जाती है एकदम सतर्क अवस्था में, बोला जाए तो वोल ऑफ सोल के लीडर से लड़ने के लिए। लेकिन अब इतने में यहाँ पर वोल ऑफ सोल का लीडर चलता है, तो इन सभी को देखकर मतलब कि बोला जाए तो हमारी जान को ग्रुप को देखकर यहाँ पर कहने लगता है कि जान क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी पावर यहाँ पर पूरी तरह से इस्तेमाल कर दिया है। और भाई साहब यह कहती है अबे वोल ऑफ सोल का लीडर चलता है तो अपनी पावर को रिलीज करता है। और भाई साहब जैसे यहाँ पर गुनान, हाई, जान, यूनर और बाकी लोग सभी के सभी लोग यहाँ पर वोल ऑफ सोल के लीडर की पावर देखते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं कि डाउ शेंग 5 स्टार। अब इतने में गुनान हाई चलता है, तो यहाँ पर वोल ऑफ सोल के लीडर को देखकर कहने लगता है कि लीडर बोला जाए तो होनमो सिंह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एनसीएन क्लैनों के तोड़ने की? तुम्हें पता है ना कि अगर कोई भी डाउ शेंग के 5 स्टार वाले बंदा मतलब कि बोला जाए तो 5 स्टार से अधिक पावरफुल होगा, वो किसी भी मामले में अपनी टांग नहीं गड़ा सकता। अब जैसे यहाँ पर गुनान हाई एक कहता है ना, तो वोल ऑफ सोल का लीडर भी कहने लगता है गुनान हाई से कि मैंने एनसीएन क्लैनों के सौदे को बोला जाए तो नियमों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा है। मैं अभी 5 स्टार पर नहीं पहुंचा हूँ बल्कि 4 स्टार के सबसे पीक लेवल पर हूँ। मतलब कि 5 स्टार में सिर्फ मैंने अभी आधा ही कदम ही रखा है, इसलिए मुझे पूरी तरीके से 5 स्टार का वॉरियर नहीं माना जा सकता। इसलिए मैंने एनसीएन क्लैनों के सौदे को नहीं तोड़ा है। और भाई साहब यह कहकर वोल ऑफ सोल का चीफ एकदम मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि यहाँ पर उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। अब इतने में वोल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ और वोल ऑफ सोल का मतलब कि हून कबीले का वो प्रिंस उस वोल ऑफ सोल के लीडर के पीछे खड़े हो जाते हैं। अब इतने में वोल ऑफ सोल का लीडर चलता है, तो हमारे जान की ओर देखकर जान से कहने लगता है कि जान मुझे वो 3 नंबर वाली हेवनली फ्लेम का सोल एसेंस दे दो। अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। और वहीं जब हमारा जान वोल ऑफ सोल के लीडर की बात सुनता है ना, तो हमारा जान भी समझ जाता है कि शायद वो इस वोल ऑफ सोल के लीडर से नहीं जीत सकता, क्योंकि डाउ शेंग लेवल में 3 स्टार का गैप बहुत ही ज्यादा माना जाता है। अब इतने में हमें जिया को बताया जाता है, जो कि वोल ऑफ सोल के लीडर की ऐसी बातें सुनकर वोल ऑफ सोल के लीडर से कहने लगती है कि क्या सोल एसेंस अपने सपनों में देखना, क्योंकि मेरे होते हुए इस सोल एसेंस तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। और भाई साहब ये कहती है, अब जिया चलती है तो अपनी उंगली को हिलाती है और उसकी उंगली को हिलाती यहाँ पर गोल्डन कलर का 10 फुट बड़ा स्नेक बन जाता है। अब इतने में स्नेक तेजी से चलता है किसी तीर की तरह और सीधा वोल ऑफ सोल के लीडर के 10 फुट दूरी पर आकर खड़ा हो जाता है, मतलब कि 10 फुट दूरी पर आ जाता है। अब जैसे इस स्नेक को वोल ऑफ सोल का लीडर अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है ना, तो वोल ऑफ सोल का लीडर चलता है तो अपनी उंगली को मतलब कि सिर्फ एक उंगली को सामने टैप करता है। और भाई साहब टैप करते ही हमारी जिया का जो स्नेक था ना, वो पलक झपकते ही यहीं पर गायब हो जाता है। अब जैसे ही जिया का स्नेक गायब होता है ना, तो जिया को भी इस स्नेक के गायब होने से थोड़ा सा झटका लगता है, क्योंकि ये स्नेक उसकी पावर से बना है, इसलिए जिया को भी इस स्नेक के गायब होने से थोड़ा सा झटका लग जाता है, जिस वजह से जिया थोड़ी पीछे हो जाती है। अब इतने में यहाँ पर गुनान हाई कहने लगता है कि शायद मैं और जिया हम दोनों मिलकर भी इस बंदे को नहीं हरा सकते। और पता नहीं इसने क्या कर लिया, क्योंकि इसकी जो शक्तियां है ना वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो गई हैं। और तो और ये 5 स्टार पर पहुंच गया है, इसलिए हम इससे इतनी आसानी से लड़ भी नहीं सकते। अब जैसे यहाँ पर गुनान हाई एक कहता है ना, तो वोल ऑफ सोल का लीडर भी कहने लगता है कि जान चुपचाप वो 3 नंबर की हेवनली फ्लेम का सोल एसेंस मुझे लौटा दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और भाई साहब ये वोल ऑफ सोल का लीडर कहता है, तभी आगे बढ़ने लगता है और अपने हाथ को जान के सिर पर रखने वाला होता है। तभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि क्या तू मेरे पूर्वज को बोला जाए तो मेरे क्लैन के बंदे को मारना चाहता है। और भाई साहब यहाँ पर ये आवाज गूंजती है, तभी एकदम चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा जाता है। और भाई वोल ऑफ सोल के लीडर का हाथ हमारे जान के मुंडी पर रखा ही होने वाला होता है। तभी यहाँ पर एक छोटा सा पोर्टल ओपन होता है और उससे हाथ निकल कर आता है और यहाँ पर वोल ऑफ सोल के अटैक को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और तो और वोल ऑफ सोल का लीडर इस अटैक के कारण पीछे भी हो जाता है। अब इतने में वोल ऑफ सोल का लीडर चलता है तो हमारे जान की ओर दिखने लगता है, उसे दिखता है कि जान के पीछे एक
एक बंदा खड़ा हुआ है जो कि एकदम नॉर्मल सा लग रहा है। और भाई साहब ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारे जान के पूर्वज जियो चैन होते हैं। अब इतने में यहाँ पर जियो चैन चलते हैं तो होलो सोल के लीडर से कहने लगते हैं कि तेरी है हिम्मत कि मेरे होते हुए तू मेरे जियो क्लैन के मेंबर को मार सके, कभी नहीं। और भाई साहब है कहकर अब जियो चैन चलती है तो एक एक कदम आगे बढ़ाने लगते हैं। अब जैसे जियो चैन एक कदम आगे बढ़ाते हैं ना तो उनकी पावर जो पहले डाउ शेंग के 4 स्टार के लो लेवल पर थी ना वो मीडियम लेवल पर आ जाती है। एक और कदम बढ़ाने के बाद हाई लेवल पर आ जाती है। एक और कदम बढ़ाने के बाद डाउ शेंग के 5 स्टार के सबसे लो लेवल पर, एक और कदम बढ़ाने पर डाउ शेंग के मीडियम लेवल पर। और भाई साहब जब हमारा जान जियो चैन की ऐसे पावर बढ़ती हुई दिखता है ना तो हमारे जान भी हैरान हो जाता है कि मर गए जी ऐसा यहाँ पर क्या कर रहे हैं जो इनकी पावर इतनी तेजी से बढ़ रही है। अब इतने में हमें होलो सोल के लीडर को बताया जाता है जिसकी फटकर एकदम 4 हो चुकी थी, मतलब कि उसकी पेंट में सुसु निकल रही होती है जियो चैन को देखकर। यहाँ पर होलो सोल का लीडर चलता है तो वो जियो चैन से पूछने लगता है कि तुम कौन हो। और वहीं जियो चैन भी होलो सोल के लीडर से कह रहे हैं कि तेरी औकात नहीं है कि तू मुझसे मेरा नाम पूछ सके। अब इसके बाद होलो सोल का लीडर चलता है तो वो एक एक कदम पीछे हटने लगता है और साथ ही साथ डिप्टी चीफ और उन कबीले के प्रिंस को भी आराम से पीछे ले जाने लगता है। अब इतने में यहाँ पर होलो सोल का चीफ चलता है तो अपने मुंह से एक ब्लैक कलर का छोटा सा बोल निकालता है जो बाहर आकर एक बहुत बड़ा बोल बन जाता है जो कि एकदम ब्लैक कलर का लग रहा होता है। अब इतने में ये बोल सीधा चलता है और जियो चैन से टकराने वाला होता है। तभी जियो चैन के हाथ में 10 फुट लंबी एक कुल्हाड़ी आ जाती है और पलक झपकती जो बोल उनकी ओर आ रहा था ना काले कलर का, उसे बीच 2 टुकड़ों में काट देती है ये कुल्हाड़ी। अब जैसी 2 टुकड़ों में, और हाँ कभी कुछ की जगह कुछ कुछ जाता है इसलिए उसके लिए मतलब कि उसे नजरअंदाज कर दिया करो, ठीक है। अब जैसे ये बोल जियो चैन 2 टुकड़ों में काटते हैं ना तो होलो सोल का लीडर और भी ज्यादा डरने लगता है कि मर गए ये बंदा आखिर कितना पावरफुल है जिसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से डिसॉल्व कर दिया। लेकिन अब इतने में जियो चैन चलते हैं तो वो एक अटैक करते हैं 3 स्काई डिवाइन एक्स। और जैसे जियो चैन ये अटैक करते हैं ना तो 3 कुल्हाड़ी उनकी कुल्हाड़ी से तेजी से निकलती है और तेजी से होलो सोल के लीडर की ओर आगे जाने लगती है। लेकिन इतने में होलो सोल का लीडर चलता है तो इन कुल्हाड़ियों को देखकर अपने आसपास से काले कलर का धुआं का बैरियर बना लेता है। अब इतने में जियो चैन की कुल्हाड़ी चलती है तो पहली कुल्हाड़ी इस धुएं से टकरा जाती है जिस वजह से इस धुआं मतलब कि इस बैरियर में क्रैक आ जाता है। अब इतने में दूसरी कुल्हाड़ी चलती है तो यहाँ पर इससे टकराती इस बैरियर से टकराती ही यहाँ पर फट जाती है ब्राम। अब जैसे ये कुल्हाड़ी फटती है ना तो हुनमू सिंह मतलब कि होलो सोल के लीडर का जो बैरियर था ना वो एकदम टुकड़ों में बिखर जाता है। अब इतने में तीसरी कुल्हाड़ी चलती है तो सीधा हुनमू सिंह के छाती से टकरा जाती है जिस वजह से हुनमू सिंह पीछे पिकता हुआ चला जाता है और तो और ब्लड की उल्टियां भी करने लगता है और तो और इसकी छाती पर एक बहुत बड़ा घाव भी बन जाता है। अब इतने में हुनमू सिंह चलता है तो दोबारा से उठता है और फिर उठने के बाद अपनी स्टोरेज अंगूठी से 1-2 बोतलों को निकालता है जो कि औषधियों से भरी हुई थी। हुनमू सिंह चलता है तो कुछ औषधियों को अपनी छाती पर लगा लेता है और 1-2 गोली खा जाता है जिस वजह से उसकी इंग्रीज एकदम मतलब कि जो चोटें लगी थी ना वो धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। अब इतने में यहाँ पर होलो सोल का लीडर जोर से चिल्लाकर कहता है कि जान आज तुम में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बच कर जाएगा। और भाई साहब यह कहकर अब हुनमू सिंह चलता है तो यहाँ पर झुककर एक आवाज निकालता है कि एल्डर हुनमू कृपया यहाँ आ जाइए, हमें आपकी मदद चाहिए। और भाई साहब जैसे यहाँ पर होलो सोल का लीडर एक कहता है ना तो होलो सोल के मतलब कि पास में एक छोटा सा पोर्टल ओपन होता है और पोर्टल से वुडन क्लैन का एक बुढ़ा निकल कर आता है। अब जैसे ये बुढ़ा निकल कर आता है ना तो यहाँ पर गुनान हाई था ना वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि हुनमू सिंह तुम क्या एंशियन क्लैनों के रूल्स को तोड़ना चाहते हो। और वहीं होलो सोल का लीडर गुनान हाई की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है मैं एंशियन क्लैनों के रूल्स को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब एक ऐसी फिल्म की बात आती है जो मुझे पावरफुल बना सकती है तो मुझे इन एंशियन क्लैनों के रूल्स से कोई मतलब नहीं है। अब भाई साहब यह कहती होलो सोल का लीडर चलता है जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन इतने में जो हुनमू आया था ना, बोला जाए तो होलो सोल का नया बंदा आया था ना, नया बुड्ढा आया था ना, वो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि पिल टावर के पहले एल्डर आपको अब छुपने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर आ जाना चाहिए। और भाई साहब जैसे यहाँ पर जो हुनमू ये कहता है ना मतलब कि होलो सोल का ये बुड्ढा ये कहता है ना तो हमारा जान एकदम हैरान हो जाता है कि क्या पिल टावर का पहला बुड्ढा भी यहाँ पर आया है, कहीं ऐसा तो नहीं ये पिल टावर का वो मिस्टीरियस वाला बुड्ढा हो। मतलब कि ये सब हमारे जान सोच रहा होता। अब इतने में हमें एक छोटे से बच्चे को बताया जाता है जो कि किसी चीज पर बैठा हुआ होता है। अब जैसे यहाँ पर ये आता है ना तो जो हुनमू सिंह था ना उसकी पेट में सुसु निकल जाती है क्योंकि ये पिल टावर का पुराना मतलब कि सबसे पावरफुल लीडर मतलब कि सबसे पावरफुल इंसान मान सकते हो इसे आप, ठीक है। और इसका नाम पता नहीं क्या है लेकिन इसे मैं पिल टावर का पहला बुड्ढा कहूंगा, ठीक है। सॉरी पहला बुड्ढा नहीं मतलब कि लीडर ही कहूंगा, पिल टावर का लीडर। अब जैसे यहाँ पर पिल टावर का लीडर आता है ना
तो एकदम यहाँ पर शांति छा जाती है। अब इतने में यहाँ पर पिल टावर का लीडर चलता है तो यहाँ पर हून मुझे कहने लगता है कि मुझे पता है कि हून क्लैन कभी भी नियमों के हिसाब से नहीं चला, और अगर तुम यहाँ पर ना आते ना तो मैं शायद यहाँ पर कभी आता ही नहीं, या फिर आता तो मैं अपने आप को यहाँ पर कभी दिखाता ही नहीं। और भाई होलो सोल का लीडर भी समझ जाता है, डिप्टी चीफ भी समझ जाता है, और जो नया बुड्ढा यहाँ पर आया है ना वो भी समझ जाता है कि शायद हम पिल टावर के लीडर से जीत ही नहीं सकते। अब इतने में पिल टावर का लीडर चलता है तो यहाँ पर हमारे जान की ओर देखता है, और देखने के बाद हमारे जान से स्माइल करते हुए कहता है, मतलब कि हंसते हुए कहता है कि जान कि क्या तुम इस तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम की सोल्यूशन मुझे दे सकते हो। और भाई साहब जब हमारा जान पिल टावर के लीडर को ऐसा कहते हुए सुनता है ना तो हमारा जान उसकी हंसी को देखता है। हमारा जान समझ जाता है कि शायद पिल टावर के लीडर के दिल में कोई ऐसा वो नहीं है जिससे उसे खतरा महसूस हो सके, या फिर इस फ्लेम को जाने का मतलब कि इस फ्लेम को किसी गलत हाथ में जाने का अनुभव हो सके। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम का सोल एसेंस था ना, इसे पिल टावर के पहले बोला जाए तो लीडर की ओर उछाल देता है। अब जैसे ही पिल टावर का लीडर इसे पकड़ने ही वाला होता है तभी जो होन मुंह था ना जो अभी अभी आया था यहाँ पर, वो एक पावरफुल अटैक पिल टावर के लीडर के ऊपर कर देता है। लेकिन पिल टावर का लीडर सिर्फ अपना हाथ उठाता है और उसके हाथ उठाती दोबारा से जो हून मुंह का अटैक था ना वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो आगे बढ़ रहा था ना हून मुंह दोबारा से वहीं वहीं स्थिर हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर पिल टावर का लीडर चलता है तो हमारे जान द्वारा फेंकी गई उस सील को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद इसे देखने लगता है। देखने के बाद ये कहता है कि तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम तुम सच में बहुत ही ज्यादा चालाक हो, तुमने इन सभी लोगों को बेवकूफ बना दिया और इन सभी को आपस में यहीं लड़वा कर खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए अपने आप को सामने बताओ। और भाई साहब जैसे पिल टावर का लीडर कहता है ना तो हमारा जान एकदम हैरान हो जाता है कि क्या पिल टावर के लीडर के हाथ में जो सील है वो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम की सोल्यूशन नहीं है, पर ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन इतने में पिल टावर का लीडर चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे सामने नहीं आओगी तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा मेरे सामने आने के लिए। और भाई साहब यह कहती है पिल टावर का लीडर चलता है तो सिर्फ अपना हाथ हिलाता है, और हाथ हिलाते ही एक अटैक एक दिशा में जाने लगता है, और वहां पर जैसे वो अटैक पड़ता है ना तो वहां पर एक वूमन दिखाई देने लगती है। अब जैसे ये वूमन यहाँ पर दिखती है ना तो यहाँ पर पिल टावर के बुड्ढे की ओर देखकर कहने लगती है कि तुमने मेरे सारे के सारे प्लानों को एकदम नष्ट कर दिया है, इसलिए आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। अब जैसे तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम कहती है ना तो यहाँ पर पिल टावर का लीडर भी उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो नेचर है ना वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, इसलिए अगर तुम सेंटर फ्लेम में पहुंच जाती तो तुम वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंगामा और तबाही मचा देती, इसलिए तुम्हें तुम्हारे ऑनर ने यहाँ पर कैद कर दिया है, बोला जाए तो सील कर दिया था। और जिस बंदे ने इसे सील किया था ना उसका नाम था डेमन लोटस संत, ठीक है। अब जैसे पिल टावर का पहला बुड्ढा यहाँ पर एक कहता है ना, सॉरी पिल टावर का लीडर यहाँ पर एक कहता है ना, तो जो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम थी ना वो उस बुड्ढे को देखकर कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बेवकूफ का मेरे सामने नाम लेने की, तुम्हें पता है उसकी वजह से मैं कई हजार सालों से यहाँ पर कैद हूँ, मैंने उसकी इतनी मदद की, मैंने उसके लिए सब कुछ किया और बदले में उसने मुझे कैद किया, यहाँ पर मुझे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया, और शायद इसलिए वो मेरी वजह से मारा गया। लेकिन खैर जो भी हो, अब वो मुझे ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रोक पाएगा। और भाई यह कहती है तीसरे नंबर की जो हेवनली फ्लेम वाली लड़की थी ना ये जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन इतने में ही जो पिल टावर का लीडर था ना वो भी यहाँ पर कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से निकल सकती हो, लेकिन तुम्हारे लिए निकलना इतना आसान नहीं होगा, मुझे सिर्फ बस तुम्हें उतनी समय तक रोकना है जब तक कि ये सील दोबारा से अपने आप को रिकवर ना कर ले। और भाई साहब यह कहती अभी पिल टावर का लीडर चलता है तो आगे बढ़कर तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम की सील के अंदर ही घुस जाता है। अब जैसे तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम ये देखती है तो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है तो अपने हाथों में सील बनाकर यहाँ पर कहती है डिमाइनिंग फ्लेम डिमाइनिंग स्टैचू। और भाई साहब तीसरे नंबर की फ्लेम की है कहती ही इस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर से एक बहुत बड़ा स्टैचू निकल कर आ जाता है जो कि इस लड़की जैसा ही लग रहा होता है। अब इतने में लड़की चलती है, बोला जाए तो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है तो स्टैचू के ऊपर आ जाती है। अब इतने में थोड़ी बहुत और सीलें बदलती है, और जैसे ये सीलें बदलती है ना तो ये स्टैचू था ना ये एकदम जिंदा हो जाता है और एक हवा में पंच मार देता है। अब जैसे ये हवा में पंच मारता है ना तो तेजी से एक मुक्का पिल टावर के लीडर की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हमारा जान और बाकी के सभी लोग चाहे फिर गुनान हाई हो जिया हो सभी के सभी लोग इस पंच को देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि किसी डाउ शैंग के 1 स्टार वाले वॉरियर को एक ही बार में खत्म कर देता। अब जैसे पिल टावर का लीडर इस पंच को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो वो सिर्फ हाथ उठाता है, और हाथ उठाते ही उसके सामने गोल्डन कलर का पर्दा आ जाता है। अब जब पर्दा चलता है तो ये भी आगे बढ़ने लगता है, और जब पर्दा और वो मुक्का आपस में टकराते हैं ना तो वहां पर दोनों एक साउंड की आवाज के साथ दोनों नष्ट हो जाते हैं। अब इतने में पिल टावर का बुड्ढा चलता है, बोला जाए तो पिल टावर का लीडर चलता है, यहाँ पर अपने हाथों में कोई सील बनाता है और अपनी एक उंगली में कट मार देता है। अब जैसे ये कट लगता है ना तो एक हरे कलर की बूंद ब्लड की बूंद
सामने आ जाती है। अब इतने में बिल टावर का बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहता है बिल मर्जिंग स्काई, और बिल टावर के बुड्ढे की है कहती ही जो उसकी उंगली से ब्लड निकल रहा था ना, वो तेजी से तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के स्टेचू की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब पलक झपकती है, ब्लड की बूंद बहुत बड़ी हो जाती है और सीधा स्टेचू के जाकर टकरा जाती है। अब जैसे स्टेचू और ब्लड की बूंद आपस में टकराती है ना, तो यहाँ पर दोनों नष्ट हो जाते हैं। और भाई साहब जब तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम ये देखती है कि इस बुड्ढे ना बोला जाए तो बिल टावर के लीडर ने मेरे स्टेचू को खत्म कर दिया है, तो ये यहाँ पर कहने लगती है कि ठीक है, आज मैं देखना चाहूंगी कि आज यहाँ से कौन जिंदा बचकर वापस जाता है। आज मैं तुम सभी को यहीं पर जिंदा रिफाइन कर डालूंगा, सॉरी मतलब कि जिंदा ही रिफाइन कर डालूंगी। आज देखती हूँ कि यहाँ से कौन बचकर यहाँ से जाता है। और भाई साहब यह कहती ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम बिल टावर के लीडर की ओर दिखने लगती है और कहां से कहती है कि मैं तुझे देखना चाहूंगी कि तू रिफाइन होने के बाद अब क्या बनेगा। अब भाई साहब यह कहती है हेवनली फ्लेम चलती है तो यहाँ पर दोबारा से अपने हाथ में सील बनाने लगती है और पलक झपकती यहाँ पर एरे बनने लगता है। अब इतने में तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है तो यहाँ पर कहती है रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट एरे। और भाई साहब तीसरे नंबर की फ्लेम की है कहती ही लावा से बहुत सारे मतलब की बमंडल टाइप का निकलने लगता है और चारों तरफ फैलने लगता है। और यहाँ पर कहने लगती है अब ये हेवनली फ्लेम कि मैंने पिछले 1000 सालों में इस टेक्निक को पूरी तरीके से सीख लिया है, इसे तो मैं भी नहीं तोड़ सकती। देखती हूँ कि आज यहाँ से कौन बचकर जाता है। और भाई साहब जब होल ऑफ सोल का लीडर इस एरे को बनते हुए दिखता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये एरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर वो भी इस एरे की चपेट में आ गया ना, तो शायद वो भी जिंदा नहीं बचेगा। अब जैसे ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम इस एरे को बनाती है ना, तो जो यहाँ पर हमारा जान था वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम करना क्या चाहती है। लेकिन इतने में जान के दिमाग में जो सफेद कलर की रोशनी थी ना, वो कांपने लगती है। अब जैसी वो रोशनी कांपती है ना, तो हमारे जान का सिर जोर जोर से चकराने लगता है और तो और जान बहुत ही ज्यादा दर्द को महसूस भी करने लगता है। और तो और यहाँ पर जो एरे बन रहा था ना, इसके सामने जितने भी लोग थे वो सभी चींटियों की तरह लग रहे थे, बहुत ही छोटे छोटे लग रहे थे। इतना बड़ा ये एरे बना रही थी ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम। अब जैसे हमारे जान के सिर में दर्द होता है ना, तो वो नीचे बैठ जाता है और वहीं यूनर भी घबरा जाती है कि अचानक जान को क्या हुआ। इसलिए वो तुरंत जान के पास आकर उसे पूछने लगती है कि जान तुम ठीक हो। लेकिन इतने में हमें होल ऑफ सोल के चारों बंदों को बताया जाता है, हुन मू शिंग, होल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ और हुन फैन। अब जैसे हुन मू इस तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम को ये एरे बनाते हुए देखता है ना, तो ये समझ जाता है कि अगर मैं इसकी चपेट में आ गया तो यहाँ पर मैं भी नहीं बचूंगा। इसलिए अभी हुनमू चलता है तो तेजी से अपने तीनों मेंबरों को लेकर, मतलब कि होल ऑफ सोल के लीडर, होल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ और हुन कबीले का प्रिंस, तीनों को लेकर तेजी से एक दिशा में आगे बढ़ने लगता है, जिस दिशा में एक पोर्टल था, क्योंकि ये पोर्टल सेंटर फ्लेम में जाने का पोर्टल था। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी लोग होल ऑफ सोल के चारों बंदों को यहाँ से भागते हुए देखते हैं ना, तो सभी के सभी लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर अब बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इसलिए ये भी सभी के सभी लोग तेजी से उसी पोर्टल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम सभी को यहाँ से भागती हुई देखती है ना, तो यहाँ पर ये कहने लगती है कि यहाँ से कोई भी नहीं जा पाएगा। और यह कहती है अपनी फॉर्मेशन से एक अटैक उस पोर्टल के ऊपर कर देती है, जिस वजह से वो पोर्टल वहीं बंद हो जाता है। और भाई साहब जब यहाँ पर ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम एक करती है ना, तो यहाँ पर ये जोर जोर से हंसने लगती है और यहाँ पर कहती है कि आज यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। आहा, आज यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा, क्योंकि आज मैं सभी को एकदम रिफाइन कर डालूंगी, अपनी कठपुतलियां बना डालूंगी। और भाई साहब ये कहती है एपिसोड खत्म हो जाता है। और मेरी प्रॉब्लम को समझो यार। खैर कोई नहीं, टेक केयर, बाय।